Good morning class. Today I am going to teach you resonance in series LCR circuit. इसके पहले वीडियो में हमने आपको LCR सर्किट को कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया। इस वीडियो में हम रेजोनेंस क्या होता है, ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, रेजोनेंस की शार्पनेस क्या होती है, बैंडविड्थ क्या होता है और क्यू फैक्टर क्या होता है, इन सभी पॉइंट्स को हम एक एक करके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। कंसीडर ये LCR सर्किट, कंसीडर ये LCR सर्किट इन विच ये रेजिस्टर, इंडक्टर and ये कैपेसिटर is connected in series by an alternating source as shown in the figure. This is resistance, inductance and capacitor. Resistor, inductor and capacitor. जैसा कि आप जानते हो, कोई भी कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सब में एक ही करंट फ्लो होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी एलिमेंट्स में सेम करंट फ्लो होती है। आपने इसके पहले वीडियो में देखा था। इन द रेजिस्टेंस करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज। इसको हमने काफ़ी डिस्क्राइब किया। सेम फेज का मतलब होता है when voltage is maximum, current is maximum. When voltage is minimum, current is minimum. In the resistor, voltage and current both are in same phase. In inductor, voltage leads the current by an angle of pi by 2. And in inductor, voltage lags behind by the current by an angle of pi by 2. आपको हिंदी में बताते हैं, रजिस्टर में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। इंडक्टर में वोल्टेज पाई बाई 2 एंगल से लीड करता है, आगे होता है, और कैपेसिटर में वोल्टेज जो है पाई बाई 2 एंगल से पीछे होता है, लैग्स बिहाइंड बाय द करंट। इस तरह से हमने इसका आपको फेजर डायग्राम बना के समझाया था। ये आपका मान लीजिए कि ये रेफरेंस एक्सिस है और ये आपका VR है, वोल्टेज इन द रेजिस्टर। वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर का वोल्टेज है जिसका फेज ओमेगा टी है, जो यहाँ से आपको वोल्टेज अप्लाई किया जाता है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ये फेज डिफरेंस जो होता है आपका VR। इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो लीड्स द VR बाई एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। ये आपका ऐसे होता है और इससे पाई बाई 2 एंगल से लीड करता है। सिमिलरली the voltage of capacitor lags behind by an angle of pi by 2। जो कैपेसिटर का वोल्टेज होता है वह VR से पाई बाई 2 एंगल से पीछे होता है। ये एंगल आपका होता है पाई बाई 2। इस तरह से दिस इज VR, दिस इज VL and this is VC, voltage of inductance and this is voltage of capacitor। अगर इनका रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है, इन तीनों वोल्टेज का रिजल्टेंट अगर फाइंड आउट करना है, VL and VC both are in opposite direction. Phase difference between VL and VC is pi। ये 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। VL और VC का रिजल्टेंट जो हो जाएगा होगा VL माइनस VC।
because both are in opposite direction, VL और VC, इसका फेज, इसका जो नेट वोल्टेज होगा VL माइनस VC, because two vectors are in opposite direction. This is VL माइनस VC. अब VL माइनस VC इन दोनों का रिजल्टेंट है और VR इनका रिजल्टेंट ज्ञात करने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का उपयोग करते हैं और ये एंगल मान लेते हैं फाई है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम इस तरह से अप्लाई करते हैं, इस डायगोनल से इसके पैरेलल खींचते हैं और यहाँ से इसके पैरेलल खींचते हैं। तो ये इस तरह से आपका हो गया, ये आपका हुआ V स्क्वायर। रिजल्टेंट जो होगा ये आपका डायगोनल के द्वारा व्यक्त होता है V। रिजल्टेंट ऑफ VL माइनस VC एंड VR is represented by the diagonal V equal to a parallelogram law of vector addition से आप करते हो VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। इस तरह से VR जो होता है IR और VL माइनस VC आप जानते हो, VL को लिखते हैं IXL माइनस IXC। XL इज इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड XC इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और I कॉमन लेके अगर हम इस तरफ लाते हैं तो आपका हो जाता है V अपान I इक्वल टू रूट R स्क्वायर प्लस XL की वैल्यू होती है ओमेगा L, ये आप पढ़ चुके हैं, और XC की वैल्यू होती है ओमेगा C का होल स्क्वायर। इस तरह से V अपान I, V इज द टोटल वोल्टेज, नेट वोल्टेज, and I is the current flowing in the circuit. V upon I is Z, impedance। impedance ये हो जाता है रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर। दिस इज द टोटल impedance of the circuit. Current in the circuit is maximum। अब आपको रेजोनेंस को डिस्क्राइब करना है। Current in the circuit is maximum when Z is minimum। ये यहाँ से हम आपको मिटा रहे हैं। Current is maximum when current is maximum when Z is minimum। Z minimum कब होगा? जब ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C की वैल्यू मिनिमम हो। व्हेन ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C इज मिनिमम, ये स्क्वायर है मिनिमम। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इट कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज इट इज ए स्क्वायर क्वांटिटी। यह आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि स्क्वायर है, इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0। देयरफॉर इट्स मिनिमम वैल्यू इज ओमेगा L, दैट इज ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C इक्वल टू 0। यहाँ आप लिख सकते हैं इट कैन नॉट बी 0 बिकॉज इट इज ए स्क्वायर क्वांटिटी, और ये हो जाता है। यहाँ से आपको मिलता है, यहाँ से आपको मिलता है ओमेगा L इक्वल टू 1 अपान ओमेगा C, और दिस इम्प्लाइज दैट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान LC, और ओमेगा इक्वल टू 1 upon root LC. This velocity of omega, angular velocity of omega at this point is known as resonance frequency. Resonance frequency
दिस इज ओमेगा आर इक्वल टू 1/√LC। और आप जानते हो दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आर इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बिकॉज एट दिस पोजिशन इम्पीडेंस इज मिनिमम एंड करंट इज मैक्सिमम। अगर इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखते हैं तो हो जाता है आपका, आप जानते हो ओमेगा आर इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू 2πf, ये आप जानते हो। एफ की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे ओमेगा/2π, और ओमेगा आर की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाता है एफ इक्वल टू 1/√LC। यहाँ लिखते हैं अगर ओमेगा आर की जगह तो हो जाता है 2π√LC। तो यहाँ से जो कंडीशंस आपको समझना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट विच करंट इज मैक्सिमम इज नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंस क्या होता है? द कंडीशन ऑफ द LCR सर्किट एट विच द वैल्यू ऑफ करंट इज मैक्सिमम इज नोन एज रेजोनेंस। वह कंडीशन जब LCR सर्किट में करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे इस फार्मूले को, आप देखेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यहाँ आर से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल यल और सी पे डिपेंड करता है। आपसे पूछा जाए कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ आर। और ऐसी स्थिति में अब करंट की वैल्यू क्या होती है? इट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इंडिपेंडेंट होती है, यहाँ आर है नहीं, इससे कुछ लेना देना आर का नहीं है। और करंट की वैल्यू रेजोनेंस पर अगर हम याद करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एट रेजोनेंस आई इक्वल टू, आप जानते हो, अप्लाइड वोल्टेज अपॉन आर, और आर जो आपका अप्लाइड वोल्टेज अपॉन जेड टोटल इम्पीडेंस लिखते हैं। रेजोनेंस कंडीशन में आपने देखा ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी इक्वल टू 0, तो जेड की वैल्यू यहाँ आपकी यहाँ लिखी गई थी, यही था √R² प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी, ये आपका लिखा गया था। जब रेजोनेंस की कंडीशन होती है तो जेड इक्वल टू आर, क्योंकि ये क्वांटिटी आपकी 0 हो जाती है, आई इक्वल टू V/R। जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है रेजोनेंस की स्थिति में, I इक्वल टू V/R। इस प्रकार यदि हम करंट I और एंगुलर वेलोसिटी में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, इफ वी प्लॉट द ग्राफ फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड करंट I, तो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। And value of current is maximum. Current is maximum when omega L minus 1/omega C equal to 0, और वो वैल्यू होती है इस कंडीशन में I maximum V/R। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आपकी जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा आर। जैसा कि हमने देखा ओमेगा की वैल्यू जो है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। आपने जो वैल्यू प्राप्त किया है ओमेगा इक्वल टू 1/2π√LC, एफ इक्वल टू, ये आपने प्राप्त किया है
फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है नहीं, बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस आपका जब ज़्यादा होता है तो करंट की वैल्यू जो है वो मिनिमम होती है। अगर डिफरेंट वैल्यूज़ आर की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम इस ग्राफ को अगर प्लाट करते हैं, जब आर की वैल्यू कम होती है तो ये ग्राफ इसकी पीक वैल्यू जो होती है मैक्सिमम होती है, I इक्वल टू वी अपॉन आर। दिस इज पीक वैल्यू मैक्सिमम फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ आर, स्मॉल वैल्यूज ऑफ आर। और अगर हम आर की वैल्यू को बहुत ज़्यादा अगर लेते हैं तो करंट की जो पीक वैल्यू होती है वो कम होती है, और ऐसी स्थिति में जो रिजोनेंस होता है वो लगभग फ्लैट होता है, वो इस तरीके से होता है फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ आर। और अगर मॉडरेट वैल्यू लेते हैं तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से आता है फॉर मॉडरेट वैल्यूज ऑफ आर। इस तरह से रेजोनेंस इज शार्प फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ आर, रेजोनेंस इज शार्प, इज शार्प फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ आर। इस तरह से आप देख रहे हो आर की वैल्यू को अगर हम कम लेते हैं तो रेजोनेंस शार्प होता है, रेजोनेंस इज शार्प फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ आर। और रेजोनेंस इज फ्लैट फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ आर, रेजोनेंस इज फ्लैट, इज फ्लैट फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ आर। तो इस तरह से आपका जो करंट है वो आपका आर पर डिपेंड करती है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है आर पर डिपेंड नहीं करती। इसके बाद आपको बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ बैंडविड्थ इज द डिफरेंस ऑफ टू। इसी ग्राफ को हम यहाँ फिर से प्लॉट करते हैं, रेजोनेंस ग्राफ को अगर हम फिर से प्लॉट करते हैं तो ये इस तरह से होता है, और ये होता है आपका ओमेगा आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। बैंडविड्थ इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज ऑन बोथ साइड ऑफ रेजोनेंस where the value of current is 1 upon root 2 times the value of current at resonance। बैंडविड्थ क्या है? दो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है जहाँ पर करंट की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स रेजोनेंस वाली करंट का की वैल्यू का होता है। यहाँ हम डिफिनेशन लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द it is the difference of two angular frequencies where the value of current is 1 upon root 2 times the current at resonance, इस तरह से बैंडविड्थ हो गया आपका इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। इसके बाद आपका होता है क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर क्या होता है इसको देखते हैं। क्यू फैक्टर इज द मेजरमेंट ऑफ द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्यू फैक्टर रेजोनेंस की शार्पनेस का मेजरमेंट होता है, और इट इज डिफाइंड एज द क्यू फैक्टर।
Q factor is defined as the ratio of angular frequency at resonance या resonance frequency. It is defined as the ratio of resonance frequency to the bandwidth. इस तरह से अगर बैंडविड्थ ज़्यादा होती है तो क्यू फैक्टर कम होता है, और रिजोनेंस जो है वो आपका बैंडविड्थ ज़्यादा तो क्यू फैक्टर कम होता है और रिजोनेंस शार्प होता है। तो इस तरह से आपको हमने आज इस वीडियो में एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी और ये किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, करंट एट रिजोनेंस किन चीज़ पर डिपेंड करती है, शार्पनेस क्या होता है, क्यू फैक्टर और बैंडविड्थ, इन सबको हमने बहुत ही क्लियरली आपको डिस्क्राइब किया है। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे।